हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट को। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस विच आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सप्लाई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स efficiently and profitably या फिर प्रॉफिटेबली। ओके, सो मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद कस्टमर से अवेयर करना या फिर उसका प्रमोशन उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपर स्टे करे, कस्टमर उसको लाइक करें, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। ठीक है, तो इस प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में आज के टाइम में इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आजकल क्या है, आप ओवर द इंटरनेट प्रॉपर प्रमोशन कर सकते हो और मास कम्युनिकेशन करके आप अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो और उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो एक तरीके से आईटी और मार्केटिंग दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ईजिली और कन्वीनियंसी के साथ मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या है, एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम कस्टमर को मैनेज करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं ताकि हमें हमारी एफिशिएंसी बढ़े और साथ के साथ हमें प्रॉफिट भी हो। हर कंपनी यही चाहती है कि भी प्रॉफिट जनरेट हो कस्टमर के साथ साथ। जैसे कि आज का मार्केट क्या है, कस्टमर कॉन्शियस है, कस्टमर ओरिएंटेड है। तो आप कस्टमर को तो प्रॉपरली कंसीडर कर ही रहे हो, साथ के साथ आप प्रॉफिट भी जनरेट करना चाहते हो। दैट इज ऑल्सो योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, तो मार्केटिंग ओवर द इंटरनेट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, creating and delivering profitable value to target customers better than our competitions. So in short, marketing consists of attracting, developing and retaining profitable customer. मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को डेवलप करते हैं और उनको रिटेन करते हैं, किनको, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स जिनसे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, so immense growth of the internet has created opportunity for consumers and organizations to participate in an online global market. Internet marketing is a fairly self-explanatory. इसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्निक कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन है, following are the basic marketing techniques. So first one is search engine. Engine is also very important platform where you can contain your information related to your product and services, your organizations. ठीक है, आप अपनी organizations से related information को वहाँ पे एक तरीके से पिन अप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कोई भी कस्टमर है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी वो सर्च इंजन पे जाके अपना जो भी आपका उसका जो टॉपिक है उसको इनपुट फीड करेगा और उसके बाद उसके पास एक ह्यूज वास्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड है डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, थर्ड वन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फोर्थ वन है इंटरेक्टिव साइट्स, बैनर्स और चेन लेटर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं मार्केटिंग की, जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को और प्रमोट कर सकते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद डिस्कशन करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। इट डज़ नॉट रिक्वायर टू मच कैपिटल टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एडवांटेज है कि भाई अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस या कोई किसी तरीके की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर टू मच कैपिटल फॉर गेट इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड। You can easily started building and one with less than $1,000, ठीक है। कम पैसे में भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो और फर्दर मोर एंड मोर डेवलपमेंट कर सकते हो। वहीं अगर मैं किसी ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं मार्केटिंग की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक फंक्शंस को परफॉर्म करोगे, ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप ऑनलाइन ही, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं जिनको आप ऑनलाइन ही अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से टू मच कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। सेकेंड है प्रोवाइड यूर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप अपने टाइम के हिसाब से क्या है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इंटरनेट पे आप ओवर 24 आवर्स इंटू 7 कभी भी काम कर सकते हो। सिंस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर डूइंग ऑनलाइन, यू गेट टू वर्क योर ओन पेस ऑफ योर ओन चूजन टाइम। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से सर्विसेज अवेल कर सकते हो यार, ठीक है। योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, 24/7 टाइम ओपन है। सो यू विल स्टिल मेक मनी ऑनलाइन वाइल यू आर स्लीपिंग एट कम्फर्ट एट योर ओन बेड, ठीक है। आप स्लीपिंग कर रहे हो, आप कोई भी, आप घर पे हो, लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कस्टमर को वीकेंड्स पे भी आप कस्टमर को क्रिएट कर रहे हो, कस्टमर को अवेयर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपकी शॉप बंद है या फिर आपका बिजनेस शट डाउन हो चुका है, तो ये इस तरीके का डिसएडवांटेज नहीं है। और दुनिया में ग्लोबल कहीं से भी कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो भी सर्विसेज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, पहुंच रही हैं। सो वर्ल्ड वाइड कस्टमर रीच बाय दिस प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेस्टिंग product and services cost low, you will have to ability to make altitude programs। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे इंटरनेट मार्केटिंग के। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ द एफर्ट एंड द हार्ड वर्क। लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपका मेंटली साउंड होना चाहिए, मेंटल प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो और उन आइडियाज़ को अपने बिजनेस पे यूज़ कर सकते हो। सो इट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ द एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क। नेट इज़ एवर चेंजिंग। तो अगर मैं आईटी की बात कर रहा हूँ तो आईटी में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो आपको उन चेंजेस को इमीडिएटली एक्सेप्ट करना होता है, तभी आप इंटरनेट के साथ अपने बिजनेस को प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, जहाँ अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हो सकता है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी कॉस्ट भी इनकर्ड होती है कि भाई अगर कस्टमर अवेयर नहीं है तो आपको कस्टमर को ट्रेनिंग देनी होगी। यू आर नॉट ओनली ऑन द इंटरनेट, सम ऑफ द बिजनेस वाइड कॉम्पिटिशन। तो एक तरीके से वाइड कॉम्पिटिशन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। गेटिंग राइट पीपल यूज योर साइट इज़ हार्ड। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो जितने भी कस्टमर आपके साइट को विजिट कर रहे हैं वो सारे लॉयल हैं या नहीं। तो ये क्योंकि कस्टमर के बारे में हमें ऐसा कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो कस्टमर इंक्वायरी का कोई रिस्पांस नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं ओवर ऑनलाइन मार्केटिंग में। ओके, थैंक यू।
एल्टीट्यूड प्रोग्राम्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे इंटरनेट मार्केटिंग के। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ द एफर्ट एंड द हार्ड वर्क। लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपका मेंटली साउंड होना चाहिए, मेंटल प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो और उन आइडियाज़ को अपने बिजनेस पे यूज़ कर सकते हो। सो इट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ द एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क। नेट इज़ एवर चेंजिंग। तो अगर मैं आईटी की बात कर रहा हूँ तो आईटी में चेंजेस आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो आपको उन चेंजेस को इमीडिएटली एक्सेप्ट करना होता है, तभी आप इंटरनेट के साथ अपने बिजनेस को प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, जहाँ अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हो सकता है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी कॉस्ट भी इनकर्ड होती है कि भाई अगर कस्टमर अवेयर नहीं है तो आपको कस्टमर को ट्रेनिंग देनी होगी। यू आर नॉट ओनली ऑन द इंटरनेट, सम ऑफ द बिजनेस वाइड कॉम्पिटिशन। तो एक तरीके से वाइड कॉम्पिटिशन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। गेटिंग राइट पीपल यूज योर साइट इज़ हार्ड। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो जितने भी कस्टमर आपके साइट को विजिट कर रहे हैं वो सारे लॉयल हैं या नहीं। तो ये क्योंकि कस्टमर के बारे में हमें ऐसा कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो कस्टमर इंक्वायरी का कोई रिस्पांस नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं ओवर ऑनलाइन मार्केटिंग में। ओके, थैंक यू।